इजरायल की सेना से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। गाजा से इजरायली सैनिकों का रेस्क्यू किया गया है। 260 जख्मी सैनिकों को निकाला गया है गाजा से। गाजा में रेस्क्यू के लिए 150 टीमें तैनात की गई हैं। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान ये सैनिक जख्मी हो गए थे। घायल इजरायल के अस्पतालों में भर्ती करवाए गए। तो पुतिन ने नेतन्याहू और बाइडेन को कठोर दंड देने का फैसला कर लिया है। इस फैसले के साथ ही गाजा युद्ध में पुतिन और किम की एंट्री हो गई है। रूस और उत्तर कोरिया हिजबुल्लाह को जंग लड़ने के लिए घातक हथियार देने जा रहे हैं। पुतिन ने हिजबुल्लाह को पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम देने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, पुतिन ने इजरायल के खिलाफ 12 संगठनों का एक मोर्चा तैयार कर दिया है और इसी के साथ गाजा युद्ध की आग और भड़क गई है। गाजा में युद्ध की आग बहुत ही विकराल होने जा रही है। गाजा की धरती पर विनाश की महासुनामी आने की मुनादी हो गई है। गाजा में अब तक जो कुछ हुआ वो कुछ भी नहीं है। सबसे खतरनाक जंग अब शुरू होने वाली है। एक तरफ अकेले इजराइल होगा और दूसरी तरफ 12 कट्टरपंथी संगठन। इसके बाद ऐसा विध्वंस शुरू होगा कि दुनिया दंग हो जाएगी। गाजा युद्ध में पुतिन की आधिकारिक एंट्री हो गई है। पुतिन ने इजरायल के खिलाफ 12 संगठनों का मोर्चा खड़ा कर दिया है। पुतिन के साथ गाजा की लड़ाई में किम जोंग उन भी उतर गया है। पुतिन और किम जिस प्लान पर काम कर रहे हैं वो बेहद खतरनाक है। गाजा में इजराइल से महायुद्ध के लिए रूस हिजबुल्लाह को न सिर्फ बारूद देगा बल्कि उसे सुरक्षा कवच भी देने जा रहा है। बारूद उगलता हवा में टारगेट को खत्म करता यह रूस का पंजशीर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। यह वही पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम है जो क्रेमलिन की सुरक्षा में तैनात है। यह वही पंजशीर है जो रूस की राजधानी मॉस्को के आसमान की सुरक्षा कर रहा है। पुतिन अब इसी पंजशीर को हिजबुल्लाह को देने जा रहे हैं। आने वाले वक्त में रूसी पंजशीर इजराइल के हमलों से हिजबुल्लाह के ठिकानों और उसके लड़ाकों को बचाएगा। हिजबुल्लाह को जैसे ही रूस का ये कवच मिलेगा, गाजा युद्ध की आग और भी भड़क जाएगी। गाजा युद्ध को लेकर पुतिन के खतरनाक प्लान का खुलासा अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने किया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला है कि रूस हिजबुल्लाह को पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक क्रेमलिन ने हिजबुल्लाह को पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम डिलीवर करने का टास्क वैगनर को सौंपा है। दरअसल सीरिया में रूस ने कई पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखे हैं। सीरिया की धरती पर हिजबुल्लाह के कई ठिकाने मौजूद हैं। सीरिया में वैगनर लड़ाकों का भी बेस है।
लिहाजा रूस सीरिया से ही हिजबुल्लाह को अपना पंजशीर डिफेंस सिस्टम ट्रांसफर करेगा। सबसे पहले रूसी सेना सीक्रेट तरीके से सीरिया में ही मौजूद वैगनर को पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम देगी। इसके बाद वैगनर लड़ाके इसे गुप्त तरीके से हिजबुल्लाह के ठिकाने तक पहुंचाएंगे। पंजशीर मिलने के बाद हिजबुल्लाह पंजशीर सिस्टम को लेबनान में लाकर अपने मुख्य बेस पर तैनात करेगा। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भी यह ऐलान किया है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी है कि हिजबुल्लाह को रूसी एयर डिफेंस सिस्टम डिलीवर हो गए हैं या होने वाले हैं। आशंका यह भी जताई जा रही है कि रूस हिजबुल्लाह को अपना एयर डिफेंस सिस्टम पहले ही दे चुका है। हालांकि इस बात की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन यह बात सच है कि हिजबुल्लाह रूसी एयर डिफेंस सिस्टम से लैस होने वाला है। तो पुतिन हिजबुल्लाह को जो पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहे हैं उसकी रेंज 30 किलोमीटर, यानी ये जमीन से ही आसमान में 30 किलोमीटर ऊपर मौजूद लक्ष्य को भेदने में माहिर है। पंजशीर के हमले की स्पीड 6000 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी ये 6000 किलोमीटर की रफ्तार से मिसाइल, ड्रोन, हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट तक को तबाह कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह एक ही समय पर 40 से ज्यादा टारगेट्स को इंटरसेप्ट कर लेता है। अब सवाल यह है कि पंजशीर मिलने से गाजा युद्ध कैसे बदल जाएगा, इससे हिजबुल्लाह को क्या फायदा होगा। इजराइल हमेशा हिजबुल्लाह पर हवाई हमले करता है, लेकिन हिजबुल्लाह पंजशीर से इजराइल की एयर स्ट्राइक को नाकाम करने में सक्षम हो जाएगा। हिजबुल्लाह इजराइल की मिसाइलों, ड्रोन, हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट को हवा में ही इंटरसेप्ट कर सकेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पंजशीर हिजबुल्लाह के ठिकानों के लिए कवच साबित होगा। हिजबुल्लाह के बेस पर इजराइल बारूदी बारिश नहीं कर पाएगा। रूस का पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को भी महफूज रखने में कारगर साबित होगा। पंजशीर हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को भी सुरक्षा मुहैया करवाएगा। पंजशीर इजराइल के आयरन डोम का जवाब है। इससे हिजबुल्लाह का एयर डिफेंस बिल्कुल अभेद्य हो जाएगा। अमेरिकी रिपोर्ट तो यह भी ऐलान कर रही है कि हिजबुल्लाह को वैगनर के घातक हथियार भी मिल सकते हैं। इतना ही नहीं, वैगनर लड़ाके हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ दूसरा फ्रंट खोलने की तैयारी कर रहे हैं। गाजा युद्ध में सिर्फ वैगनर और रूसी हथियारों की ही एंट्री नहीं हो रही है, बल्कि उत्तर कोरिया के बारूद भी हमास और हिजबुल्लाह को मिलने वाले हैं। उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग घातक हथियार भेजने की तैयारी कर रहा है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने पूरी दुनिया में अपने दूतावासों को बंद करने का फैसला किया है। गाजा जंग के बीच किम का फैसला इस बात का संकेत है कि उत्तर कोरिया भी जंग में उतरने जा रहा है। मतलब यह है कि हिजबुल्लाह और हमास को पुतिन, किम और जिनपिंग का आशीर्वाद मिल गया है। इसी आशीर्वाद के दम पर वो इजराइल को बर्बाद करने वाला युद्ध छिड़ने वाले हैं। जिस बात की आशंका 7 अक्टूबर के बाद से ही थी, अब वही हो रहा है। पुतिन ने इजराइल के खिलाफ 12 कट्टरपंथी संगठनों का मोर्चा तैयार कर दिया है। हिजबुल्लाह, हमास, इराक रेजिस्टेंस फोर्स, इमाम हुसैन ब्रिगेड, हूती, फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स, बद्र ब्रिगेड, असाइब अहल अल हक, कतैब हिजबुल्लाह, हरकतुल नजूबा, जेनिन ब्रिगेड।
ये वही 12 संगठन हैं जिन्हें पुतिन ने एकजुट कर दिया है। इन 12 संगठनों की अगुवाई हिजबुल्लाह कर रहा है। पुतिन के आदेश के बाद 12 संगठन इजराइल के खिलाफ द ग्रेट वॉर ऑफ अरब छेड़ने जा रहे हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, किसी भी वक्त महाविध्वंस होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।